सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे एक और नए छोटे से वीडियो में। तो जैसे कि कल मैं लाइव पे था, तो लाइव में मैक्सिमम लगभग 50 से 60% बच्चों की आज भी शिकायत यही आ रही है कि उनसे बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बहुत से इंस्टीट्यूट वालों ने आप लोगों के माइंड में ये चीज़ इंजेक्ट कर दी है कि ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ करेंगे तो आपके लिए नेगेटिव ही होगा। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है कि एक ऑलरेडी मैं इसके बारे में वीडियो बना ही चुका हूँ, बट शायद अब बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी मेरा वीडियो देखा नहीं है और शायद वो कोशिश भी नहीं करते उनको वीडियो को देखने के लिए। तो उनके लिए एक छोटी सी मेहनत और है कि मैं फिर से वीडियो बनाकर आपको समझा दूं कि बैक स्पेस का यूज़ कितना चाहिए करना है आपको, नहीं करना, कब नहीं करना है, कब अच्छे से करना है, ये सारी इस बारे में हम इसको एलोबरेट करेंगे। ओके, तो जैसे कि हमारे सामने पैसेज हम यही बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आयोग ने किसी तरह की कोई भी लिमिट नहीं लगाई है कि आपको इतने ही बैक स्पेस यूज़ करने हैं। बस सबसे पहली बात यह कि उन्होंने ये लिमिट लगा दी है कि जिस करंट वर्ड आप टाइप कर रहे हैं आपको वो वर्ड पे बैक स्पेस यूज़ हो सकता है आपका, और ठीक उससे पहले वाला। ये तो आप समझ गए होंगे। अब बहुत साथी ऐसे बोल रहे थे कि किसी के भैया 150 के बैक स्पेस यूज़ हो रहे हैं, किसी के 250 यूज़ हो रहे हैं, किसी के 200 यूज़ हो जा रहे हैं, किसी के कम ही हो रहे हैं, मान लो 50 या 55 हो रहे हैं। तो क्या जिससे कम बैक स्पेस यूज़ हुए वही सिलेक्ट होगा, या जिसके ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ हो जा रहे हैं तो वो बाहर हो जाएगा? ओके, तो ये एक मिसपरसेप्शन बहुत से जो हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट वाले हैं, टाइपिंग वाले, उन्होंने बच्चों के अंदर डर बैठा दिया है। क्योंकि जितना ज़्यादा डर होगा बच्चों के बीच में उतना ज़्यादा उनकी जो कह सकते धनोगाही होगी। क्योंकि आप ये टाइम ऐसा है कि बच्चों को जितना ज़्यादा आप डर बैठा दोगे उनके बीच में उतना ज़्यादा वो पैनिक होंगे, और जितना ज़्यादा पैनिक होंगे जितना आप इंस्टीट्यूट वाले उनको अपने भरोसे में ले रहे हैं कि भाई तू चिंता ना कर, मैं हूँ, मैं तेरा निकलवा दूंगा। तुम बैक पे यूज़ कर रहे हो ज़्यादा, तुम्हारा ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, बातें चल रही हैं। तो बच्चे बेचारे करते तो क्या ना करते, तो उनकी बातों में आकर शायद वो कोई भी अगर हो, एक होप से एक टीचर के पास जाते हैं इंस्टीट्यूट में। लेकिन ये गलत चीज़ है कि किस तरह से बच्चों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। बैक स्पेस का उनको टीचर्स ऐसी बात नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो इस तरह से इसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि बैक स्पेस आप यूज़ कर रहे हैं तो आप क्राइम कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जैसे ही पैसे मेरे पास में हम अगर टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो जिस किसी साथी की, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया है कि अगर आपकी स्पीड 40 की है, इंग्लिश में 40 की है और हिंदी में हार्डली 35 तक की आ रही है, तो आप धुआंधार बैक स्पेस यूज़ करो। जितना बैक स्पेस आपको यूज़ करना हो करते रहो। जहाँ गलतियाँ हो जा रही हैं आप बैक स्पेस वहाँ यूज़ करो। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपके ज़्यादा बैक स्पेस कर दोगे आप बाहर ही हो जाओगे। भाई बैक स्पेस आयोग ने आपको आपके फ़ायदे के लिए ही दिया है। ओके, मतलब क्या है कि अगर जैसे हमारी मुझे अप्रैल लिखना था, अब मेरे को से गलती हो गई, ये मैंने देखा कि हाँ मुझसे गलती हो गई है, तो मैं तुरंत पीछे गया और मैंने इसको सही कर लिया। इसीलिए ही तो है। तो इसमें कहाँ पर नेगेटिव चीज़ आ गई? जो लोग इंस्टीट्यूट वाले समझा रहे हैं आप लोगों को हैं कि भाई बैक स्पेस का यूज़ नहीं करना है, ये करना वो करना, बाहर हो जाओगे। ये इसीलिए ही दिया गया है कि आप लोग बार बार इसको यूज़ करें और बार बार सही करें। अब एक क्लॉज इसमें ये आता है कि अगर आपकी स्पीड हिंदी में मान लो 26 की आ रही है या 28 की आ रही है या 27 की आ रही है, इंग्लिश में आपकी स्पीड अगर 31-32 तक की आ रही है, तो यहाँ पर आपके साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मतलब क्या इसमें है कि जैसे मान लीजिए आप तो लगातार गलतियाँ भी कर रहे हैं, अब जब गलतियाँ करेंगे तो बैक स्पेस का यूज़ भी करेंगे, तो यहाँ पर आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम होगी। हो सकता है मे भी आपकी स्पीड कम ही चली जाए। हिंदी में अगर आप कर रहे थे 27 की स्पीड आ रही थी, अब वहाँ पर थोड़ा सा पैनिक हो गया, एक दो बार आपसे बैक स्पेस का यूज़ हो गया, आप पैनिक कर जाओगे। अब इस पैनिकनेस में क्या होगा कि आप लोग और ज़्यादा गलतियाँ करोगे और पीछे हो जाओगे। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आप लोग सोचोगे कि यार शायद अब नहीं हो पाएगा, तो गलतियाँ और करना स्टार्ट कर दोगे। जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे उतना ज़्यादा बैक स्पेस यूज़ करोगे। लास्ट में क्या होगा कि आपकी स्पीड जब निकल जाएगी 24 के 25 के आप बाहर हो जाओगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको पैनिक भी नहीं होना है। मैंने हमेशा बोला, मैं 1 साल से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि UP SSC की टाइपिंग इस इंडिया की सबसे सिंपल टाइपिंग में से एक है, जहाँ पर वर्ड हाईलाइट मिलता है आपको। जब आप सही टाइप कर देते हैं तो आपका सामने देख रहे ग्रीन हो जा रहा है, जब आप गलत टाइप करेंगे तो रेड हो जाएगा आपका। रेड अगर हो गया तो आपने बैक स्पेस के साथ में ठीक सही कर दिया। की स्ट्रोक से काउंट हो रहा है, स्पेस बाय वर्ड काउंट भी नहीं हो रहा है। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं यहाँ पे। पैसेज बहुत ही बच्चों वाले सिंपल आते हैं। बस आपको 5 मिनट पेशेंसफुली वहाँ पर जाकर टाइपिंग देनी है बिना किसी के बोले हुए भी।
कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को वहाँ के लोग बना रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। एक जैसे मैंने थोड़ा सा टॉपिक हट के बात कर रहा हूँ मैं कि एक साथी का मैंने वीडियो देखा, तो वो कह रहे थे कि जब 12 टाइपिंग देने के लिए मैं गया था, तो मैंने सबसे पहले जब मैं चेयर पर बैठा तो मैंने एक अपना जूते उतारे, जूते को चेयर पर रख लिया, उसके ऊपर जैकेट बिछा दी, फिर मैं उसके ऊपर बैठ गया। मतलब एक साथी बता रहे थे कि कीबोर्ड आगे पीछे हो रहा था, तो मैंने टेप लेकर गया, टेप चारों जगह लगा दिया, वो स्टेबल हो गया। इतनी सिंपल टाइपिंग को आप इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं। चलिए अपने लिए तो आप कर ही रहे हैं, जो बच्चे टाइपिंग देख रहे हैं आपकी वीडियो, आप उनके लिए भी चीज़ों हार्ड कर रहे हैं, जबकि ये सबसे सिंपल बच्चों वाले पैसे देता है। जितना ज़्यादा भाई छोड़ो, अच्छा इस बात को क्या बताएं, लेकिन आपको उनकी बातों नहीं, जैसे आप टाइपिंग करने आ रहे हैं, जो आप टाइपिंग कर रहे हैं आपको बस टाइपिंग करनी है। कोई हाइट एकदम स्टैंडर्ड हाइट होती है, कोई हाइट में प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पे। तो हम लोग बात कर रहे थे बैक स्पेस की, तो मैंने ये बोला कि अगर आपकी स्पीड हिंदी में थोड़ी सी अगर कम है, 24 की 25 की आ रही है, या 26-27 तक की आ रही हिंदी में, इंग्लिश में 31-32 की, तो आपको इसमें बैक में प्रॉब्लम हो जाएगी ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको क्या कि एक्यूरेसी पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे जब आपकी टाइपिंग फाइनल हो तो 25 और 30 से ऊपर ही रहे। सेकेंड, जब आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर सेम ये चीज़ हो गई। आपको करना क्या है कि इसीलिए मैंने बोला कि आपको मिनिमम कम से कम 5 वर्ड तो आगे रखना ही है। जैसे हिंदी में 30 तक का लेके चलना है, ये बात कर रहा हूँ बिगिनर लोगों की, और इंग्लिश में लगभग आपको 35 को लेके चलना ही चलना है। अगर इसके ऊपर निकल जाए तो सो फार सो गुड, लेकिन मिनिमम आपको इतनी लेके चलना ही है कि आपसे कितनी भी गलतियाँ हो जाएँ तब भी आपकी स्पीड कम से कम तो अगर कम हो भी जाएगी बैक स्पेस के साथ में, तो कितनी कम होगी, 27, 28, हार्डली 26 हो गई, आप पास हो मानने जाओगे। वही सेम इंग्लिश में है कि अगर आप बैक स्पेस यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो कितनी कम हो जाएगी, 30, 33, 32, 31, मान लो 30 भी हो गई, तभी आप क्वालिफाई मान हो जाओगे। ओके, ये चीज़ है बैक स्पेस का। मिसपरसेप्शन बिल्कुल ना बनाएं, बैक स्पेस आपके लिए ही है। और जो हमारे साथी बिगनर हैं या जिनकी स्पीड थोड़ी बहुत नहीं बढ़ पा रही है, तो मैंने हमेशा बताया कि अब अगर आपकी जैसे जो टाइपिंग है वो इस नवंबर में है या 5 दिसंबर तक की टाइपिंग आपकी है, तो आप किसी भी वेबसाइट पर मत जाइए, आप पास नहीं हो पाएंगे। अगर आपको पास होना है तो जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है सभी साथियों को कि सरकारी सिलेक्शन वेबसाइट की, अब यहाँ पर आप सबको यही एडवांस वाली वेबसाइट, ये पैचेज हैं, इनको लगाइए। बार बार इन्हीं को प्रैक्टिस करना है। अगर आपका निकलना होगा तो यहीं से निकल जाएगा। जिनकी स्पीड अभी भी, मतलब मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जिनकी स्पीड 20 की, 22 की, 23, 24, 25 हार्डली तक आ रही है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। अगर नहीं होना होगा तो भाई आप कहीं भी चले जाओ, आपका सिलेक्शन टाइपिंग नहीं क्वालिफाई होगी। तो जो भी साथी हमारे जिनकी स्पीड 22 की, 23 की, 24 की, 25, 26, 27 ऐसी आ रही है, इंग्लिश में भी 28, 29, 30, 31, 32 का ही, अब आप जितने भी दिन आपके पास में 5 दिन हैं, 6 दिन हैं, 10 दिन हैं, 11, 12 जो भी हैं, आप इन्हीं एक्सरसाइज को रिपीट मोड में करो, बार बार करो। हाँ, बीच में टाइपिंग वहाँ पे एंड टाइपिंग कर सकते हो 1-2 पैसेज, लेकिन आपको इन पैसेजेस पर ज़्यादा टाइपिंग पे अपना ध्यान देना है, क्योंकि हार्डली अगर देखा जाए तो वहाँ पर ऐसे पैसेज आएंगे, ज़्यादा बड़े वर्ड आते नहीं हैं यूपी ट्रिपल एस में वैसे भी, तो कोई ज़्यादा मतलब आपको रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं निकल पाएगा। हो सकता है कि आपका दिन अच्छा हो जाए और जब आपने ये 11-12 पैसेज अच्छे से कर लिए हों, सारी चीज़ें आपकी रट गई हों, तो आपका वहाँ निकल भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सिंपल सी बात यह है कि आपको किसी वेबसाइट पर आप बिलीव नहीं करना है, किसी वेबसाइट पर बार बार जाना नहीं है, बस इसी वेबसाइट को तैयार रखते रहो। तो ये है आज के बारे में कि बैक स्पेस का हमें यूज़ कैसे करना है। फिर सुन लो कि अगर आपकी स्पीड जैसे जो एडवांस बच्चे हैं जिनकी 40 की आ रही है, 42 की आ रही है, 43 आ रही है इंग्लिश में, हिंदी में 35, 36, 37 तक है, तो वो जितना बनाए उतना बैक स्पेस का यूज़ करें, कोई इशू नहीं है, कोई आप बाहर नहीं होगे। जब आपको दिखाई पड़ेगा ना कि सामने हमारी सारा का सारा ग्रीन है और 4 से 5 लाइनें टाइप कर दी, तो आप अपने क्वालिफाई माने जाओगे। दिक्कत उनके लिए हो जाएगी जिनकी स्पीड कम है, 27, 28, 29 या 26, 25 तक है, तो आपको थोड़ा सा ये रखना है कि हमें सावधानी से टाइपिंग करनी है। और आपको कोशिश ये करना है कि अगर आपको एक्यूरेसी पे ध्यान जरूर दें। वो कैसे आपको ध्यान आएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है कि आप लोग बोल में टाइप करो, INK के बोले AMANGOORCHARDOUTSIDE इस तरह से आप टाइप करते रहें, तो आपका ऑलरेडी हो सकता है कि एक भगवान के चांस बन जाए कि निकल जाए।